वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हम और अवाम में आज के इलेक्ट्रिक की हवाले से जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। आज जुम्मे का दिन और ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की ये जो मनमानियां हैं ये अब नहीं चलेंगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं राना रईस साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ताजिर जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से जो आज हड़ताल की है उस हवाले से बताएं कि क्या नजर आ रहा है आपको आगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक जो इस वक्त अहम इशू चल रहा है पूरे शहर में, वो ताजिर बरादरी हो या डोमेस्टिक सार्फिन हो या एक मजदूर तबका हो, तमाम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक के जो रेट्स और जो यूनिट्स के इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उससे तो पूरा पाकिस्तान तकरीबन जो है वो परेशान है। जी। लेकिन अगर हम ये बात करें कमो बेश तकरीबन साल पहले की, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने भी कोविड में और कोविड के बाद भी पीएम रिलीफ फंड जो है वो अनाउंस किया था और हमारे मेंबरान को भी कमो बेश 80,000 रुपए से लेके 2.5 और 3 लाख रुपए तक जो है वो रिलीफ एक साल के अंदर दिया गया था। उस वक्त की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ कि डॉलर के अंदर पर बैरल पेट्रोल की बात करें तो वो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $120 पर बैरल चल रहा था और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल गवर्नमेंट ने 150 रुपए पे होल्ड किया हुआ था उस वक्त, उस कंडीशन के अंदर भी। पीडीएम के जमाने के अंदर उन्होंने बात की हम इन सारी चीजों को नीचे लेके आएंगे, डॉलर को 250 रुपए तक लेके आएंगे, लेकिन ये फेलियर में गए थे और जाते हुए भी ये अवाम को तोहफा देके गए। एक महंगाई का ये बम मार के गए अवाम के ऊपर, खास तौर पे ताजिर बरादरी। अब आप देखें, एक थोड़े दिन पहले सानिया हुआ, हमारे शर्जील गोपलानी जो कि टिम्बर मार्केट के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान के अंदर मायानाज बिजनेसमैन है और उनकी खिदमात तो ऐसी हैं कि चंद हफ्तों पहले उनके पास इनविटेशन आया मलेशियन गवर्नमेंट का और वहां के प्रेसिडेंट ने बकायदा खुद उनके साथ मुलाकात की, उनके डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, उनको अपने फंड्स के ऊपर जो है वो ठहराया। देखिए, ये ताजिरों की जो है वो हौसला अफजाई होती है। ये वो ताजिर हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है और हमारे यहाँ ताजिरों की हालत क्या है। आप अगर 2 साल का जायजा लें, इन 2 साल के अंदर या तो ताजिर रोड के ऊपर बैठे कोविड में अपने कारोबार को खुलवाने के लिए, क्या ये ताजिर का रोड पे बैठना बनता था? क्या एहतजाज करना बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। होश के नाखून इन्होंने कब लिए? जब जो है पानी सर से ऊपर गुजर गया, उसके बाद इन्होंने सारी चीजें खोली। आप इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ताजिरों को रोड पे बिठाना और ताजिरों को जो है अपना इस तरीके से प्रोटेस्ट में ले जाना, ये सारी ये गलतियां हैं। ताजिर अगर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, आप सिर्फ इतना देखें कि हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है मैरिज हॉल की, अगर हम बात करें 3-4 माह पहले की, तो जो बिल हमारा जो छोटे शादी हालों का बिल आता था 15-20 हजार 25 हजार, उनका बिल इस वक्त 60-70 हजार है और जिनका 30-40 हजार था उनका 1-1.5 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ है। जबकि हमारी इंडस्ट्री 90% जो है वो सेल्फ जनरेशन के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम्स करती है, जनरेटर्स के ऊपर। अब आप ये बताएं कि हमारे ह्यूज रेंटल है, हमारे जो अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? और यही हालत हमारी इंडस्ट्री की जैसे है, इसी तरीके से तमाम सेक्टर्स की यही हालत है। कारोबार बिल्कुल सिफर है, डोमेस्टिक इकोनॉमी का पहिया रुक सा गया है। अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी आप यकीन माने तकरीबात वगैरह ना होने के बराबर है। लोगों ने अपने शायद प्रोग्राम, हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने इकोनॉमी के हालात को देखते हुए शायद अपने प्रोग्राम्स प्रोलॉन्ग कर दिए। अच्छा, तो अब जो बुकिंग हो रही है तो फिर यकीनन रेट्स भी बड़े होंगे, तो फिर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होंगे। एग्जैक्टली आपने जो बात कही है ना, ये बड़ी अहम बात है। आप यकीन माने कोविड के दरमियान जब कोविड चल रहा था उस वक्त भी हमारे जो रेट्स थे उसके मुकाबले में इस वक्त ये सरप्राइजिंग है, 35% नीचे हैं रेट। इसकी रीजन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर मेरा कोई मैरिज हॉल है और मुझे रेंटल निकालना है, अब मैं अगर उसके रेट ज्यादा मांगूंगा, जब फ्लो कम है, तो आप मुझे बताएं कि हर आदमी चाहता है कि उसने रेंट निकालना है, खर्चे निकालने, सर्विस देनी है, यूटिलिटीज देनी है, तो वो हाउ इज पॉसिबल? वो अट्रैक्शन के लिए रेट्स नीचे लेके आता है ताकि उसका काम ऊपर हो। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के अंदर इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर हमारा कोविड के अंदर काम था, कभी खुलता था कभी बंद होता था लेकिन कारोबार चल रहा था। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है,
देखिए अभी ताजिरों को, मैं खुद उस मीटिंग के अंदर था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है गवर्नर हाउस के अंदर मदऊ किया, हमें बुलाया, हमसे हमारे जो प्रॉब्लम्स थी वो सुनी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की बातें बता रही थी कि शायद वो भी बेबस हमें महसूस अच्छा, इस पे मैं जरूर बात करूंगी। गोपलानी साहब भी हमारे साथ ब्रेक से पहले थे। आप मुझे बताएं कि किस तरह का आपने अपने इश्यूज सामने रखे और आपको वापस जो रिटर्न जो जवाब मिले हैं वो किस तरह के मिले, जिससे आपको क्योंकि गोपलानी साहब ने भी यही बात की कि हमें लगता है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो करना नहीं चाहते, ये क्या वजूहात है, और कुछ मिलती जुलती बात आपने भी की। अगर आप डिटेल में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखें, जैसे ही हमें उस रूम के अंदर बिठाया गया तो वहां पे तो सबसे पहला हमसे यही बात कह दी गई थी कि आपने अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करनी है, सिवाय एनर्जी क्राइसिस के और ये जो इस वक्त पेट्रोल का और ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं आप बात करें। आप बताएं, हमारा इशू जब हम खड़े हुए हैं, जो हमारा इशू है हम उसी के ऊपर बात करेंगे, ना कि हम उस चीज के ऊपर बात करें जो जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब सारे मसाइल तो वहीं से शुरू हुए ना, जब रेट बढ़े और ये सारी चीजें, तो मसाइल तो वहीं से शुरू हुए, और उसकी अगर हम बात नहीं करेंगे तो फायदा। हम तो स्मॉल ट्रेडर हैं, उन्होंने स्मॉल ट्रेडर को बुलाया, ये बहुत खुशाइन था कि हिस्ट्री में पहली दफा, ये बहुत खुशाइन था कि हिस्ट्री में पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर ने स्मॉल ट्रेडर्स को बुलाया हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्री के साथ। स्मॉल ट्रेडर्स से एक दुकानदार की अगर बात करें, आज से 6-8 महीने, साल पहले, 1.5 साल पहले एक दुकान का रेंट, अगर एक छोटे दुकानदार का रेंट भी निकालो तो 20-30-25 हजार रुपए होता था। आज वो रेंटल उसका 20-25-30 हजार रुपए, और उसका जो के इलेक्ट्रिक का बिल है वो 50-60 हजार रुपए। लोग आपके सामने, सोशल मीडिया भरा हुआ है, उसके अंदर लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं जी किसी का बिल 100 यूनिट है, किसी का 20 यूनिट है, उसका भी 8-8, 9-9, 6-6 हजार रुपए बिल आया हुआ है। देखिए हम डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, तकरीबन 25-26 महकमे जो हमसे ईयरली जो है वो अपना वक्ता नाके फीसें भी लेते हैं, टैक्सेस हम अलग देते हैं कई किस्म के। और एफबीआर की अगर बात करें तो वो रिफंड वाला जो मामला होता है वो तो एक सदियां बीत गई हैं, वो रिफंड वाला इन्होंने बंद किया हुआ है। हमने प्राइम मिनिस्टर को बात कही तो उन्होंने फिर हमें सिर्फ ये कहा कि वक्त की कमी है। आप गवर्नर साहब के हैंडेड ओवर उन्होंने किया कि आप लोग इन तमाम ताजिर बरादरी के साथ, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उनके साथ आप इनको वक्त दें और इनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आप बात करें और आप हमारे साथ टच में रहिए। अब उस दिन के बाद से तो गवर्नर साहब खुद शहर के अंदर नहीं आए थे, मुल्क में ही नहीं है, वो खुद वेकेशन के लिए टर्की गए हुए। यहाँ पे इश्यूज के अंबार लगे हुए, ताजिरों को ताजिर समझा जाए, बड़े मजे से उठा के ताजिर को जो है दहशतगर्दों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है, मोबाइलों में डाला जाता है, लॉकअप किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ये वो ताजिर है, ताजिर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। ताजिरों को कहाँ लाके, मैं आपको अभी यही बात बता रहा था, मतलब ताजिर अगर खुश नहीं होगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। देखिए मलेशिया का प्रेसिडेंट आपके ताजिर को बुला के इतनी इज्जत देता है, और यहाँ पे ताजिरों को सुनने के लिए वक्त नहीं है आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके गवर्नर के पास। आप ये बताएं कि वो एक दूसरे मुल्क के बिजनेसमैन को बुला के इतनी इज्जत दे रहा है, और हमारे बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर काट दी जाती है। देखिए हम ताजिर हैं, हम दहशतगर्द नहीं, हम 12 ये बात बोल चुके हैं, लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा। ये हमारा कानूनी और ये हमारा आईनी हक है जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ने भी, मैं खुद एज अ डिप्टी कन्वीनियर हूँ ताजिर एक्शन कमेटी का, जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी की एक कमेटी बनी थी ताजिर एक्शन कमेटी कोविड के अंदर, वो आज भी फाल है। मैं उसका खुद भी रुकन हूं, और हमारी पूरी इंडस्ट्री इस एहतजाज के अंदर शामिल है। हमारे प्रोग्राम्स बिल्कुल रात को जरूर होंगे, क्यों, हमारे ये काम प्रोलॉन्ग काम है, हम तकरीबात कैंसिल नहीं कर सकते थे, बच्चे बच्चियों की, माँ बाप की इज्जत की बात है, लेकिन हमने आज अपने जितने भी ऑफिसेज हैं हमने उसको आज क्लोज करके रखा हुआ है इनके साथ इजहार यकजहती के लिए। और तमाम ताजिर, पहली दफा ऐसा मैं देख रहा हूँ, मुझे वक्त गुजर गया कराची शहर के अंदर कारोबार करते हुए, लेकिन मैं आज पहली दफा देख रहा हूँ, आप यकीन माने मेरी बात, मैंने लाइफ में पहली दफा देखा है कि तमाम ताजिर इस वक्त एक पेज के ऊपर है, और सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि हमारे मेंबरान का कहना यह है कि खुदारा निकलो, कुछ करो, या तो बंद करो कारोबार को, हड़ताल करो, प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ खड़े हुए। इससे पहले इतनी फ्रस्ट्रेशन बिजनेस कम्युनिटी के अंदर मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखी। इसकी वजह यह है कि आप हमें ये बताएं कि हम अपना बिजनेस करते हैं अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए, ग्रोसरी के लिए। हमारे समझ में नहीं आता इस वक्त हम मेहनत किस लिए करें, हम के इलेक्ट्रिक के बिल भरने के लिए करें? ये तो बड़ा आसान कर दिया है इन्होंने के इलेक्ट्रिक के बिल। हमें तो ऐसा लगता है के इलेक्ट्रिक को इन्होंने वेपन बना लिया है।
जब अगर किसी चीज के अंदर कोई जी रिकवरी नहीं होती है, कोई चीज डिफॉल्ट कर रही होती है, टीवी की लाइसेंस फीस उसके अंदर डाल दी। आप ये बताएं, जी। एडिशनल टैक्सेस, जीएसटी, राना रईस साहब, असल में जी में बिल्कुल, असल में हमारे प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़्यादा और बात नहीं कर पा रही, पर ताजिर बिरादरी जो है इसके साथ, क्योंकि इस टाइम पे जो एक बड़ा इशू है जिस पे हम शो कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि कुछ बेहतरी होगी। और आज के शो में हमने तमाम ताजिर बिरादरी की जो आवाज़ थी वो आगे पहुँचाने की कोशिश की, जो इशूज़ हैं उनको आगे पहुँचाने की कोशिश की। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।